Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्व कैसे करना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का केस है ये, ठीक है। सबसे पहला काम, अगर इसको सॉल्व करने जाओगे और अगर इसी फॉर्मेट में सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करोगे तो क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ, फैक्टर बनाओ तो 4 को ऐसा क्या करोगे कि आंसर 5 आ जाए। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, +4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नॉर्मल फैक्टराइजेशन। तो यहां पर पेयर बना लो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना तक आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है यहाँ पे। बेटा अगर कुछ आएंगे क्वेश्चन, सपोज इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर इसको नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोग इसको ऑड एंड इवन पावर वाला जो पढ़े थे ना, साइन चेंज होगा नहीं चेंज होगा, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। आगे है वैसा क्वेश्चन, टेंशन मत ले। अभी ये वाला क्वेश्चन पॉसिबल था मिड टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना, तो मिड टर्म स्प्लिट कर दिए। कुछ क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे, तो नहीं होगा तो उसका अलग तरीका है, वो आएगा तरीका। आजा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जो अपने को क्वेश्चन में दिया गया था, हम लोगों ने सबसे पहले उसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको सॉल्व करना, ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है। इसको सॉल्व करने का तरीका, ये तो सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। जो लोग थे उनको तो पता होगा। जसकिरण, चलो तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तरीका, बड़ा वाला मेथड लगाओगे कि छोटा वाला? एग्जाम में कौन सा मेथड सॉल्व करना है? छोटा वाला। क्या बोलते हैं उसको, वेविकर्व मेथड। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पुट सब का वैल्यू क्या करोगे, इक्वेट करोगे 0 से। पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 0। तो इससे क्या मिलेगा हम लोगों को, इससे क्या मिलता है हम लोगों को, क्रिटिकल पॉइंट्स। इससे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा इक्वल्स टू 2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया हम लोगों को, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। अब क्या करना है, नंबर लाइन बनाओ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -2 -1 +1 +2। कितने इंटरवल्स आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 इंटरवल, ठीक है। चलो आते फैक्टराइजेशन पे। सबसे पहला तरीका क्या देखते थे, साइन लगाना है प्लस का, एक्सट्रीम कॉर्नर में साइन लगता है। तो साइन लगाने में क्या देखते थे हम लोग, किसका साइन देखते थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का साइन क्या है, प्लस। यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, सब जगह प्लस है, तो एक्सट्रीम राइट में क्या साइन आ जाएगा, प्लस। अब देखो यहां पे सारे का एक्स में पावर, सबका पावर कितना है, 1 है, ऑड नंबर है। तो अगर ऑड नंबर है तो क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, ऑल्टरनेटिव। तो यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां पे प्लस, ठीक। अब इसके हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया वैल्यूज, वो क्या दिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का केस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ग्रेटर देन लिखते हैं। ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव साइंस को लेना है। तो कौन कौन सा इंटरवल आएगा उसमें, ये वाला 2 से इंफिनिटी, फिर -1 से ये, और माइनस यहां से। अब देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे देखो जो क्वेश्चन आया था, वहां पे लिखा हुआ था सिर्फ ग्रेटर देन 0, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में सिर्फ आपको केस क्या चीज का दिया था, ग्रेटर देन 0 का केस था। यहां पे क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कुछ डिफरेंस है दोनों में, हाँ है। वहां पे सिर्फ ग्रेटर देन था, यहां पर इक्वालिटी का भी साइन लगा हुआ है। तो जब इंटरवल बनाओगे तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, याद है हम लोग कंसिडर करते थे। तो कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, सबसे पहला पॉजिटिव इंटरवल कौन सा है, माइनस इंफिनिटी से -2। तो माइनस इंफिनिटी से -2, माइनस इंफिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल में रहेगा। अब देखो अगर हम लोगों ने -2 को क्लोज इंटरवल में डाला
तो यहां पर -2 अगर डालोगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, और बाकी कोई भी नंबर हो, यहां 0 आया तो सब 0 हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को यहां पर क्लोज इंटरवल में डालेंगे। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन नहीं था। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पॉजिटिव इंटरवल है ये वाला, -1 से लेके 1, तो यूनियन -1 से लेके 1, साइन लगाना है यहां पे। अब इंटरवल क्लोज होगा कि ओपन होगा, -1 यहां पे डालोगे तो 0, +1 यहां पे डालोगे तो ये वाला वैल्यू 0। हम लोग को इक्वल टू 0 चाहिए ना, तो यहां पे दोनों के दोनों को क्या डालेंगे फिर, क्लोज इंटरवल। तो ये भी आ गया क्लोज, ये भी आ गया क्लोज, यूनियन। लास्ट वाला है 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी, इंफिनिटी हमेशा ओपन में 2 पे आते हैं, यहां पे माइनस, यहां पे 2 डालोगे तो 2 - 2 क्या हुआ, इंटरवल क्लोज। आगे आंसर, x बिलोंग्स टू दिस 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 यूनियन दिस यूनियन दिस। ठीक है, इसके पहले वाला बेटा बहुत सिंपल था, ये भी सिंपल है, बस यहाँ पे इक्वालिटी का केस था। हम लोगों को 3 ही केस पढ़ना है, वेवी कर्व मेथड में बस 3 ही केस होता है। पहला केस अभी भी पहले ही केस पे है। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ग्रेटर देन का केस है, इक्वालिटी का साइन कहीं नहीं लग रहा है, तो क्लोज इंटरवल तो कहीं यूज होगा नहीं आंसर में। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो क्या करोगे, सबको इक्वेट करोगे इंडिविजुअली 0 से, तो x क्यूब 0, x - 1 0, x - 2 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला 0 +1 +2। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, नंबर लाइन पे आ जाओ, -∞ से लेके +∞, यहां पे आ गया है 0, 1 और 2। अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पर सबसे पहला काम करना आपको साइन लगाना है। ठीक है, यहां पर हम लोग नया चीज सीख रहे हैं, क्या, यहां पर एक जगह x है जिसका पावर है 3, ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर, यहां पर इसका पावर 1, ऑड, ये भी ऑड। सबसे पहले साइन पे आते हैं, इसका साइन क्या है प्लस में, इसका साइन क्या है, इसका साइन, तीनों साइन प्लस में, तो यहां पे प्लस लगा देंगे, पावर सबका ऑड में है तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ग्रेटर देन का केस है तो x बिलोंग्स टू प्लस वाला, यहां से 0 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। कहां पे, यहां पे x माइनस, हाँ x से पहले -1 हुआ, तो यहां पर अगर माइनस हुआ तो बेटा इसका, अच्छा तू एब्सेंट था इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर इसका साइन होगा प्लस में, यहां अगर माइनस है तो इसका साइन होगा माइनस में, इसका साइन होगा प्लस में, प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस, तो एक्सट्रीम रेट में यहां से फिर माइनस से शुरू होगा। ठीक है, एब्सेंट किया था इसीलिए पूछ रहा है, बाकी लोगों को ये डाउट नहीं था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो पहले। हाँ, x इक्वल्स टू, अच्छा 0, 1 एंड 2। ठीक है, सबसे पहला काम साइन डालना है आपको, एक्सट्रीम वाले में साइन डिसाइड करना है, तो आते एक्स स्क्वायर का, इसका आगे का साइन क्या है प्लस, यहां पे साइन क्या है प्लस, यहां पे साइन क्या है, तो एक्सट्रीम राइट में साइन क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पर गड़बड़ होता है सबसे, ये साइन डिसाइड करने में ना इनका सिग्नेचर ही इंपॉर्टेंट है, कि इनका जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट का साइन क्या है, उसी के हेल्प से आप सबसे पहला साइन डिसाइड करते हो। अब क्योंकि यहां पर जो पावर है वो 2 आ गया है और 2 इवन नंबर है, तो कुछ ना कुछ चेंज नहीं होगा। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं, आ जाओ इस नंबर पे 2 पे, अब आपको इस इंटरवल से इस इंटरवल में आना है। ठीक, पहले साइन डिसाइड कर लिया, उसमें कंफ्यूज मत होना कभी, साइन डिसाइड हो गया, अब आपको इस इंटरवल में से इस इंटरवल में आना है,
तो कौन सा नंबर बीच में आ रहा है हमारे पास? 2। अब देखो ये 2 जो आया है, ये 2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट कहां से आया होगा? यहां से आया, यहां से आया क्रिटिकल पॉइंट। x माइनस 2 आपने 0 लिखा तब ना x इक्वल्स टू 2 आया था, तो यहां पे 2 आया है इसकी वजह से। इसका x का पावर क्या है? यहां पर x का पावर क्या है? 1। तो वो ऑड नंबर है। क्या साइन चेंज होता है ऑड नंबर में? हाँ होता है। तो यहां से यहां आओगे तो साइन चेंज होगा। ठीक है, तो ये साइन तो चेंज किया आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, आपने अब आप कौन से इंटरवल में आ चुके हो? 1 से लेके 2 तक। कौन से इंटरवल में आ चुके हो आप? 1 से लेके 2 तक। अब आपको बेटा इस इंटरवल को क्रॉस करके, अब आपको इस इंटरवल को क्रॉस करके ये वाला इंटरवल में आना है। ये वाले इंटरवल में आने के लिए कौन सा नंबर आएगा बीच में? 1 कहां से मिला आपको क्रिटिकल पॉइंट? यहां से। अब यहां पर x का पावर क्या है? यहां पर x का पावर क्या है? 1। तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? साइन चेंज होगा। तो आप यहां से जब यहां आएंगे तो साइन आप चेंज करेंगे। ठीक, अब ये वाला इंटरवल भी खत्म। अब कौन से इंटरवल में जाना है? इसके बाद वाले इंटरवल में जाना है। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं ये वाले इंटरवल से ये वाला इंटरवल। कौन सा नंबर आएगा बीच में? 0 कहां से आया था? यहां से आया था, मतलब यहां से आया था, मतलब यहां से आया था। यहां पे पावर क्या है इसका? इवन नंबर है। साइन चेंज होता है इवन नंबर में? नहीं। तो यहां प्लस है तो फिर यहां भी प्लस हो जाएगा। समझे? समझ में आया? फिर से देखो क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है बेटा। क्यों कंफ्यूजन होता है? जब आप क्रॉस करते हो ना तो साइन चेंजिंग करने में गड़बड़ होता है। सबसे पहला काम, कभी भी मत भूलना कि ये जो एक्सट्रीम राइट वाला आपने चूज किया है, ये कभी भी पावर से अफेक्टेड नहीं हो रहा। जो एक्सट्रीम राइट वाला है, ये क्या चीज से अफेक्टेड होता है? कोएफिशिएंट के साइन से। तो यहाँ पे प्लस 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 पाया, ये प्लस हो गया, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। फिर जब आप इसको क्रॉस करके दूसरे इंटरवल में आ रहे हो, नंबर को देखो कहां से आया है। नंबर ये 2 कहां से आया था? यहां से आया था। यहाँ पे x का पावर क्या था? ऑड नंबर। तो साइन चेंज हुआ। फिर ये इंटरवल से आप इस इंटरवल में आओगे, कौन सा नंबर आएगा बीच में? 1। ये कहां से आया था? यहां से आया था। यहाँ पे x का पावर क्या है? ऑड। तो फिर यहां से यहां जाने में साइन चेंज हुआ। फिर यहां से आप इस तरफ आ रहे हो, नंबर कौन सा आया? 0। 0 यहां से आया था। यहाँ पर x का पावर क्या है? इवन नंबर। तो साइन चेंज नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब नेगेटिव नंबर पूछा है। तो नेगेटिव कौन सा इंटरवल है? 1 से लेके 2 तक। अब 1 से लेके 2 तक में क्लोज इंटरवल लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि यहां पे इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है। 1 को अगर इंक्लूड करो तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1। 2 अगर इंक्लूड करेंगे तो 2 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा। अब थर्ड बात ध्यान रखो। थर्ड बात क्या ध्यान रखना है? अगर x को डायरेक्टली 0 बोल दोगे, यहां पे क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर। अगर आपने x का वैल्यू 0 रखा तो ये तो -1 हो जाएगा। 0 माइनस 1 क्या होता है? -1। 0 माइनस 2 क्या होता है? -2। लेकिन x को यहां डायरेक्ट 0 रख दोगे तो भी तो ये 0 हो सकता है। तो ये आपको इनइक्वालिटी के केस में ये ध्यान रखना है, स्क्वायर के कंडीशन में। ठीक है, तो यहां पर x का वैल्यू एक और नंबर आप इसमें इंक्लूड करेंगे एंड दैट इज नंबर 0 ओनली। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है जब स्क्वायर वाला क्वेश्चन आएगा। अब चलो ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो यहां पर बेटा जो आपके पास फंक्शन है वो फंक्शन कहां पे है? डिनोमिनेटर में। जब ये डिनोमिनेटर में फंक्शन आ जाए इनइक्वालिटी के केस में, तो इसको नॉर्मली सॉल्व नहीं करते, पहले इस डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने अभी जो भी क्वेश्चन किया इसके पहले आपने गौर किया होगा, या तो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का केस था। यहां पर क्या आ रहा है? 1। तो अगर यहां पे कोई कांस्टेंट नंबर आए एक्सेप्ट 1 तो पहले उसको हटाओ यहां से। ठीक है, आपको इनइक्वालिटी को ना इसके फॉर्मेट में रखना है ताकि आप आंसर आसानी से निकाल पाओगे। वेविकर मेथड आपको ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 वाला आंसर निकाल के दे पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? अगर कांस्टेंट नंबर है तो आप उसको हटाएंगे। इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है, -1 करेंगे दोनों साइड से, तो ये कैसा बन जाएगा? 1/x माइनस 2, यहां से -1, दोनों साइड से -1, तो ये बन गया। एलसीएम ले लो, 1 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अपना पहला काम होना चाहिए, अगर यहां पे कोई कांस्टेंट नंबर है एक्सेप्ट 0 उसको 0 बनाओ। ठीक, 0 बन गया। सॉल्व करते देखते, दिस इज -x एंड दिस इज +3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2
लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहली बार आपने देखा है x का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा साइन। अब देखो क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना है। जो भी हमारा यहाँ डिनोमिनेटर होगा, चाहे ये केस हो चाहे इसके आगे आने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करो। कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर लगा के। कैसे कर सकते हैं इसको, स्क्वायर बना के, ताकि ना मेरे को डिनोमिनेटर को इररिलेवेंट करना है। डिनोमिनेटर शुड नॉट अफेक्ट दिस इनइक्वालिटी, डिनोमिनेटर से ये इनइक्वालिटी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है, उसको पॉजिटिव बना दो। और कैसे बनाओगे, उसको स्क्वायर कर दो। अब कैसे करोगे स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो x-2। तो न्यूमरेटर में तो आपने x-2 मल्टीप्लाई कर दिया, अगर डिनोमिनेटर में करोगे तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा कर रहे, क्योंकि अगर ये नीचे का पॉजिटिव नंबर आ गया तो मेरे को इनइक्वालिटी ना फर्क नहीं पड़ेगा डिनोमिनेटर में क्या, अब ये मेरे लिए इररिलेवेंट है, हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ये खत्म हो गया, ये मेरे लिए इररिलेवेंट हो गया। ठीक है, इनइक्वालिटी के लिए इफेक्ट नहीं करेगा मुझे। अब हम लोगों ने ये काम कर दिया, इसको मान लो दिस इज इररिलेवेंट। अपने को अब क्या सॉल्व करना पड़ता है, सिर्फ न्यूमरेटर को, सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ऊपर वाले को सॉल्व करना है तो चलो इक्वेट करो, पुट -x+3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस x-2 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज आएगा x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ले लिया। अब आते हैं बेटा साइन पे, साइन पे आना है। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, साइन यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। तो सबसे एक्सट्रीम में पहली बार क्या आया, माइनस आया। अब आते हैं यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, दोनों के दोनों ऑड नंबर्स हैं, तो साइन चेंज होना ही चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव कर लो, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आ जाओ, x बिलोंग्स टू, कौन सा केस है हमारे पास, फाइनल वाला आंसर में देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू, मतलब नेगेटिव नंबर होगा। कहां कहां पे आ रहा है, -∞ से 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इक्वल टू इक्वालिटी का भी साइन लगा हुआ है। अगर यहां पर आपने डाला 2x, यहाँ पे 2 - 2 करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, इसका 0 आएगा। नीचे वाला, अच्छा नीचे वाला भी 0 आ जाएगा। अगर तुमने 2 को यहां पे ले लिया तो 0 आ सकता था, लेकिन यहां भी 2 ले लोगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आप 2 को नहीं इंक्लूड कर सकते। बात समझ रहे हो, आप 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज यहां समझ में आने वाली बात नहीं है, ये चीज यहां भी समझ में आएगा। अगर ये मेरा फंक्शन बना, ये कुछ भी हो जाए, रैशनल नंबर के केस में क्या डिनोमिनेटर कभी भी 0 होता है, तो आप क्या बोलोगे, यहीं पर आप बोल सकते थे x-2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, बोल सकते थे। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2, तो आप 2 कभी नहीं बना सकते। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, इसको रखोगे ओपन इंटरवल में। ठीक है, आगे यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, 3, इन्फिनिटी ओपन में, यहां पे 3 बोला गया बेटा, हम लोग क्या 3 रख सकते हैं यहां पे, ये देखना पड़ेगा रखना है कि नहीं रखना है। अगर यहां 3 रखोगे +3 तो -3 + 3 ये क्या हो जाएगा, 0। इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर 0 हो गया। यहां पे क्या होगा, 3 - 2 1 आएगा, तो ये तो 0 नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, तब हम रख सकते हैं, यहां पर हम लोग लगाएंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, खत्म। सबसे पहला काम क्या करोगे, डिनोमिनेटर को इररिलेवेंट करना है। x का वैल्यू इस फंक्शन में क्या नहीं हो सकता है, -2। ठीक है,
x माइनस वन x3 एक्सट्रीम साइन क्या लगेगा? प्लस में, ठीक है, सबका कोफिशिएंट प्लस, पावर भी सबका ऑड में है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का केस है, पॉजिटिव इंटरवल्स। बताओ -2 को ले सकते हैं क्या? क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि ये तो पूरा फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो -2 को ओपन इंटरवल में, -1 को ले सकते हैं क्या? इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, -1 ये 0 कर देगा, ये क्लोज इंटरवल। फिर कहाँ गया? 3, ∞, 3 भी ले सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तीनों चीज हम लोगों ने देख लिया। 3 केस होता है। पहला क्या होता है? नॉर्मली जो क्वेश्चन नंबर 1 था, नॉर्मल वेवी कर्व। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको पावर किसी बार इवन नंबर में मिल जाए तो साइन चेंज नहीं होगा। और थर्ड इज रैशनल वाले इनइक्वालिटीज। इसके ऊपर कोई इनइक्वालिटी नहीं है। बेटा हम लोग ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे? क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा? नहीं। क्वेश्चन में जो आएगा वो है इसके बाद वाला टॉपिक, दैट इज एक्सरसाइज 6.4। और 6.4 में जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी वो आएगा। ऑलराइट, इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने सीखा इसके पहले वाला टेक्निक कि वेवी कर्व मेथड जो पढ़ा हमने वो हम लोग यूज करेंगे इसको निकालने के लिए। ऑलराइट, अब देखो क्या होता है। हमारे पास ना एक ग्राफ है और वो ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। कोई भी फंक्शन का ये ग्राफ बना होगा, कोई भी फंक्शन होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसका आपने ग्राफ बनाया और ये ग्राफ इंक्रीजिंग वे में इस तरीके से जा रहा है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि ये ग्राफ ना कहीं एंड नहीं करने वाला, ये ग्राफ कहीं आगे भी जाएगा कहीं इधर भी जाएगा। तो ये हो सकता है इधर से निकल के कहीं भी जा सकता है, और यहां से ये नेवर एंडिंग ग्राफ है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि इस ग्राफ को एक पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन कर दें। अगर ये इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी भी जाएगा और इधर ये नेगेटिव इन्फिनिटी में जाएगा, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि काम करो, एक पॉइंट लो यहाँ पे A और यहाँ पर एक पॉइंट लो B, यहां से ले आओ A और यहां से ले आओ इसका पॉइंट B, और ये डोमेन को डिफाइन कर दो कि मेरा जो x का वैल्यूज होगा इस फंक्शन में, जो x है, ये x का वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हो। तो x को डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं? डोमेन को डिफाइन करना। ठीक, तो आपने डोमेन को डिफाइन कर दिया। कहां से कहां तक? x का वैल्यूज विल बी 8 से लेके b तक। तो ये बहुत बड़ा ग्राफ जो जहां तक जाएगा आपने उसको यहां तक डिफाइन कर दिया। अब बोला जा रहा है क्या कि इसका जो स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप कैसा निकलेगा? क्या इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? स्लोप निकालना हम लोगों ने पढ़ा है, टैंजेंट एंड नॉर्मल। आप कोई भी एक पॉइंट चूज करेंगे जो ए और बी के बीच में होता है। ए कोई सा भी पॉइंट होगा और यहां से आप एक टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो अगर हम लोग यहां से एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आया, बट आप इमेजिन करो स्ट्रेट लाइन है। ये टैंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट पे आपको स्लोप बताना है। तो बेटा स्लोप कैसे निकलता है? चैप्टर पढ़ा अभी हम लोगों ने, dy बाई डी एक्स से। तो इस पॉइंट पे अगर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो आप क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एफ डैश एक्स। आपने इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकाला, और अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया, देख के बताओ इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? हम लोगों ने टैन वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। क्या होता है? अगर इसको स्लोप निकालना है तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से आप इसके एंगल को मेजर करेंगे। कुछ भी हो जाए, ए से पॉइंट बी के बीच में जहां भी आप स्लोप बना रहे हैं, ये हमेशा ना एक ऐसा एंगल देगा विच विल बी लेस देन 90 डिग्री। ये आपको कोई भी एंगल देगा, सपोज दिस इज एंगल थीटा, ये यहां होगा या थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है या थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, 90 डिग्री नहीं आएगा कभी। ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो थीटा का वैल्यू है ना, ये हमेशा लेस देन 90 डिग्री रहेगा। और अगर tan 90 डिग्री का वैल्यू अगर आपको याद होगा तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। tan 90, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है।
ठीक है, ये याद है थोड़ा सा क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कहां से कहां तक एंगल जाता है, 0 से लेके 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक जाता है, 90 टू 180। बस हम लोग को यही दोनों से फर्क पड़ता है फिलहाल। अब tan की बात करें, पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव ही होते हैं, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में tan बेटा नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन को हटा दो, साइन से फर्क नहीं पड़ता, tan यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक, यहाँ पे जो एंगल आप लोग बना रहे हो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 से कम, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा tan क्या होगा, बाकी सब की तरह पॉजिटिव होगा। तो अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप हमेशा बाकियों की तरह tan हमेशा क्या देगा आपको, एक पॉजिटिव नंबर देगा। तो इसका स्लोप जब निकलेगा हमेशा इट विल बी ग्रेटर देन 0 ही निकलेगा, क्योंकि स्लोप हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा यहाँ पे। तो ये आ गया पॉजिटिव नंबर। अब अगर इसका स्लोप पॉजिटिव आया तो आप क्या बोलेंगे, जो हमारा ग्राफ है, जो भी आपका फंक्शन, जो भी आपने ग्राफ बनाया है, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx is strictly increasing function when x belongs to a to b। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल, आपने उसका dy by dx निकाला, आपने उसका डिफरेंशिएशन निकाला, और डिफरेंशिएशन का वैल्यू dy by dx का वैल्यू क्या आना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमेशा, वो 0 से बड़ा। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोलेंगे ये जो ग्राफ है इस डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहा है, वो आगे इंक्रीज करते जा रहा है, नोबडी इज स्टॉपिंग दैट ग्राफ। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड वाले में, सेकेंड में भी आपने एक जो ग्राफ बनाया वो ग्राफ भी इंक्रीज कर रहा है, यहां भी आपने जो ग्राफ बनाया ये भी इंक्रीज कर रहा है। एक पॉइंट पे जाके ना ये थोड़ा सा फ्लैट हो गया, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से फ्लैट बनाते हैं। ये ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा था, एक पॉइंट पे आके ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, और फ्लैट होने के बाद रेस्ट करने के बाद फिर से ये इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। एक इस तरीके का ग्राफ बना। अब इस तरीके के ग्राफ को छोड़ हम लोग इसका डोमेन को डिफाइन करते हैं। आपने कोई एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे A, और यहाँ पर आपने एक पॉइंट ले लिया B, और आपको बस इस ग्राफ को रीड करना है कहाँ से कहाँ तक, A से लेके B तक, इसी एरिया में करना है। तो कौन से एरिया में करे कोई, बस ये वाला एरिया में आपको देखना है ग्राफ क्या बिहेव कर रहा है। अब इसके बिहेवियर को देखोगे, देखने से क्या पता चलेगा, स्लोप बनाते हैं इसका, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब इसका स्केल से ड्रॉ करोगे तो इस तरीके का टैंजेंट बनेगा। यहां से अगर इस पॉइंट को लोगे तो ये भी कुछ इस तरीके का आपको टैंजेंट बना के देगा। दोनों टैंजेंट का एंगल देखो एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री से कम है। ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री से कम है? हाँ है। ये वाला एंगल को देखा, क्या ये भी एंगल 90 डिग्री से कम है? हाँ है। तो अगर इसका tan थीटा निकालेंगे तो स्लोप हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो स्लोप तो यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया, तो आप तो पॉजिटिव बोल रहे हो, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 का केस होना चाहिए था। लेकिन ध्यान से देखो, एक बीच में हम लोग के पास फ्लैट एरिया आया है, एक बीच में हम लोग के पास फ्लैट एरिया आया है। अब इस फ्लैट एरिया में एक पॉइंट लेते हैं और यहां से टैंजेंट ड्रॉ करोगे, तो बेटा इसे टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मेरा क्वेश्चन आपसे कि ये जो टैंजेंट गुजर रहा है ब्लू वाला, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। tan 0 का वैल्यू क्या होता है? तो इस पार्ट में, जब ये पार्ट यहां से यहां तक में ये फ्लैट रहा, जब ये ग्राफ इतने एरिया में जब फ्लैट रहा, उस समय उसका स्लोप क्या होगा? 0। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स के यहाँ पे इक्वालिटी का भी साइन लगा देंगे कि एफ डैश एक्स इज मतलब स्लोप इज ग्रेटर देन 0। जब इधर उधर केस चल रहा था, ये जो फ्लैट वाला पार्ट आया है, इसकी वजह से स्लोप क्या हो गया इसका? 0। तो इक्वालिटी का भी साइन लग गया। जब ऐसा हुआ तो व्हाट यू कैन से अबाउट दिस कर्व, जब इसका डोमेन ए से बी होगा, ए से बी में, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। द ग्राफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये इंक्रीज तो किया, स्लोप इसका हमेशा पॉजिटिव है, एक पॉइंट पे आके स्लोप 0 भी हुआ है और फिर उसके बाद वो इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? अब यहां पर वर्ड हमने क्या यूज किया था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां पे वर्ड क्या यूज किया था?
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? इंक्रीजिंग। क्वेश्चन दोनों आता है कि आपको ये भी पूछना है, कभी बताना होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर पूछेगा इंक्रीजिंग है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जब यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो का केस है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लग गया तो इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, ये बना दो दो ग्राफ। चलो और बनाते हैं, हटा दे इसको, बना लिया। तो बताओ कॉमन सेंस में अब डिक्रीजिंग क्या होगा? जब स्लोप उसका नेगेटिव होगा वो डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? आपने एक ग्राफ बनाया और वो ग्राफ फॉल कर रहा है, ठीक है। फॉल करने का दूसरा मतलब क्या होता है? चलो ये पहले में भी लिख सकते थे, जब आप x का वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो y का वैल्यू डिक्रीज होगा, उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। इंक्रीजिंग क्या होता है? इंक्रीजिंग जो इसके पहले बनाया था, जब आप x को इंक्रीज करोगे, x का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे इस तरफ, तो y का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था ये हम लोग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ्स, ठीक है। तो ये डिक्रीज कर रहा है। चलो इसका डोमेन को डिफाइन कर लेते हैं। सपोज ए से बी में, ए है, ये बी है, कहीं भी आपने इसका स्लोप निकालना है। तो जब आप स्लोप निकालोगे, टैंजेंट बनाओगे, तो आपने टैंजेंट बनाया और टैंजेंट इस तरीके से बना। हमेशा एंगल जब मेजर करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करोगे, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 से बड़ा है कि छोटा है? 90 से बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली 135 डिग्री के आसपास दिख रहा है। तो 135 डिग्री या 90 से बड़ा है, मतलब टैन कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड में। और सेकंड में टैन क्या होता है? नेगेटिव। तो जब इसका यहां पे इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू विल बी लेस देन जीरो आएगा। तो अगर ये लेस देन जीरो आया तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो ग्राफ है दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आते हैं सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन का केस में। तो क्या होगा बताओ कॉमन सेंस? ये ग्राफ डिक्रीज करेगा, एक पॉइंट पे आके वो फ्लैट हो जाएगा और फिर वो जाके आगे डिक्रीज करेगा। तो हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं एक डोमेन में ए से लेके बी तक। अब इसको यहां पे मेजर करो, लेट अस टेक दिस पॉइंट, एक ये पॉइंट टैंजेंट बनाओ दोनों जगह से। बताओ टैंजेंट का जो एंगल आपको दिख रहा है लेस देन 90 की ग्रेटर देन 90? ग्रेटर देन 90। ये भी एंगल ग्रेटर, मतलब दोनों टैन कौन से क्वाड्रेंट में जा चुका है? सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालोगे स्लोप का तो वो जीरो से कम तो आएगा डेफिनेटली। लेकिन यहां पर एक ऐसा पैच है इस ग्राफ में जहां पे ये पूरा का पूरा क्या हो गया है? फ्लैट हो गया। अब यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट चूज कर लो और यहां से टैंजेंट ड्रॉ करोगे, वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा? जीरो। और टैन जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो यहां पर आप लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू के साथ में एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, और ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली सॉरी ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब हमारे जो सिलेबस में है वो क्या आता है? क्या हम लोग ग्राफ बनाने आता है? नहीं, आपको एक फंक्शन दे देगा, एक डोमेन वगैरह दे देगा और आपसे पूछेगा कि आप बताएं कि उस डोमेन एरिया में वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए, सपोज लेट्स कम टू एग्जाम एक्सरसाइज पे आते हैं 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। show that the following functions are strictly increasing। strictly increasing मतलब
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा ऑन आर, आर का मतलब रियल नंबर, पूरा रियल नंबर इसका डोमेन है। चलो फंक्शन आपको दिया है पहला वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। डोमेन इसका क्या डिफाइंड है? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर। ठीक, आ जाओ। तो कैसे निकालोगे भाई? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 3, 3 का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑन all x belonging to रियल नंबर। इसको डिफरेंशिएट किए तो बेटा 3x प्लस 17 को, नहीं जरूरी नहीं है डायरेक्ट लिखो, इतना सिंपल सा डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नंबर 3 आया ग्रेटर देन 0, तो क्या बोलोगे? दिस इज हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। सिंपल है। तो अपने क्वेश्चन में कभी भी हम लोग को ग्राफ बनाने नहीं पूछता, हम लोग क्या पूछता है? इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा? और दूसरा कैटेगरी जिसके लिए वेवी कर्व मेथड पढ़ा था वो क्या है कि आपको इंटरवल बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां होगा। तो जब बताने के लिए बोला जाएगा बेटा तब हम लोग यूज करेंगे वेवी कर्व मेथड को, उसके लिए पढ़ा हम लोगों ने। वेवी कर्व से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको डायरेक्ट। ठीक है, चलो इसका सेकेंड पार्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3, डोमेन इसका डिफाइंड है ऑल रियल नंबर्स। एफ डैश एक्स निकालोगे क्या आएगा? 7 विच इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स।